हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 10th ऑफ अक्टूबर और आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस को रखा गया है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने, छत्तीसगढ़ मलखंभ खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय खेल में, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है। तो गाइस सबसे पहले मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ मलखंभ की खिलाड़ियों में महिला वर्ग में बालक और बालिका, ध्यान रखिएगा, बालक एंड बालिका, बालिका वर्ग का पॉइंट था 80.3, ध्यान रखेंगे आप, 80.3 पॉइंट था। और बालक वर्ग में जो पॉइंट था वो था 103.7, ध्यान रखेंगे 103.7। ठीक है, इसके अलावा टोटल ओवरऑल अगर हम मार्क्स के बारे में बात करें तो बालिका वर्ग में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे 80 पॉइंट एवरेज बना करके 80.1 मार्क्स दिए गए थे और इसको दिया गया था 123.7। ठीक है, एवरेज करने के बाद 80.1 एंड 123.7, 123.7 अंक प्राप्त हुए थे। और मलखंभ खिलाड़ियों की अगर हम बात करें आपसे तो मलखंभ खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता है, ध्यान रखिएगा, मलखंभ खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता है। करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि नोबेल पुरस्कार जो है शांति का, ये रूसी मानवाधिकार आयोग, रूसी मानवाधिकार आयोग संगठन, मानवाधिकार आयोग संगठन को दिया गया, आयोग संगठन को दिया गया। इसके अलावा यूक्रेनियन, ध्यान रखिएगा, यूक्रेनी मानवाधिकार आयोग संगठन को दिया गया। साथ ही साथ एक बेलारूस के एक व्यक्ति का जिनका नाम है एलेस बियालियात्स्की, ध्यान रखना, बिलायत्स्की नाम है इनका, ये बेलारूस के रहने वाले हैं। इनको, इन तीन लोगों को एक साथ दिया गया है, दो ऑर्गेनाइजेशन को, रशिया के मानवाधिकार आयोग को और यूक्रेन के मानवाधिकार आयोग को। साथ ही साथ इंडिविजुअल्स में बात करें तो एलेस बियालियात्स्की को दिया गया है नोबेल पुरस्कार शांति का। करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो आप सभी को पता होगा कि 12 अक्टूबर को समापन होने जा रहा है 36वें राष्ट्रीय खेल का, और 36वें राष्ट्रीय खेल के समापन के बाद ध्वजा भेंट की जाएगी, ध्वजा को दिया जाएगा, ध्वजा ग्रहण समारोह होगा 37वें राष्ट्रीय खेल के लिए। और 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में किया जाएगा, ध्यान रखेंगे आप, गोवा में किया जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी, 37वां नेशनल गेम्स, 37th नेशनल गेम्स जो है आपका गोवा में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और जिस दिन इसका समापन होगा, 36वें राष्ट्रीय खेल का समापन होगा, उस दिन ध्वजा ग्रहण करेंगे प्रतिनिधि गोवा के। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप की शुभारंभ कब से होगी। ध्यान रखेंगे, अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप की, फुटबॉल विश्व कप की अगर हम बात करें तो कब होगी। तो ध्यान रखिएगा, भारत में 3 जगहों पर, भारत में 3 स्थानों पर ये वर्ल्ड कप, ये फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया जाएगा। पहला आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में, दूसरा मडगांव के नेहरू स्टेडियम, नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम। शुभारंभ कब से होगा, 11 अक्टूबर से, ध्यान रखेंगे आप, 11 अक्टूबर से इसका शुभारंभ किया जाएगा। भारत में 3 स्थानों पर, जिसमें से अलग अलग देशों के अंडर 17 फीमेल कैटेगरी के लोग जो हैं, फीमेल कैटेगरी के जो प्लेयर्स हैं वो शामिल होंगी। क्लियर रहेगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, मातृभाषा के गौरव को स्थापित करने हेतु किस राज्य ने मेडिकल की पढ़ाई, चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई हिंदी में कराने का फैसला लिया है। तो ध्यान रखेंगे, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने इस बात की घोषणा की है कि हमें अपनी मातृभाषा यानी हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए और उसे प्रमोट करना चाहिए। और प्रमोट करने के साथ साथ पहली बार इन्होंने मेडिकल की जो एजुकेशन होगी, मेडिकल एजुकेशन जो होगी उसको हिंदी में कराने का फैसला लिया है। लैंग्वेज जो रहेगा हिंदी रहेगा, मातृभाषा हिंदी में इस लैंग्वेज में पढ़ाई जाएगी। इसके लिए अलग अलग टीम बनाई गई है जो कि पब्लिकेशन का काम करेगी, अलग अलग टीम बनाई गई है जो कि पब्लिकेशन का काम करेगी और उनका काम होगा कि बुक्स बनाएंगे हिंदी लैंग्वेज में। ध्यान रखिएगा, सभी पाठ्य पुस्तकों को हिंदी में तैयार करने का इस आयोग के द्वारा गठन, जो आयोग है, अलग अलग जो टीम बनाई गई है उसके द्वारा की जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका मध्य प्रदेश। करेक्ट ऑप्शन इज डी।
आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है बस्तर जिले के कितने गांवों में फ्री वाईफाई सुविधा के लिए जिला प्रशासन एवं किस टेलीकॉम कंपनी के बीच एमओयू किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, हाल ही में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बस्तर दौरे पर थे और उन्होंने बस्तर में ही बस्तर ब्लॉक के और तोकापाल ब्लॉक के कुल 108 गांव, ध्यान रखेंगे, कुल 108 गांवों को फ्री वाईफाई सुविधा देने की बात कही है। और इसके लिए जिला प्रशासन और भारतीय संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के साथ जिला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड बीएसएनएल के साथ इन दोनों ने एमओयू साइन किया है और 108 गांवों में फ्री वाईफाई सुविधा, उसके बाद हाई स्पीड इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बात कही गई है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, बीएसएनएल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का फाइनल मैच इंडिया लीजेंड्स और किस टीम के बीच खेला गया। तो ध्यान रखिएगा, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का फाइनल मैच इंडिया लीजेंड्स एंड श्रीलंका लीजेंड्स के बीच खेला गया है। इंडिया लीजेंड्स एंड श्रीलंका लीजेंड्स के बीच खेला गया है। मैन ऑफ द, ध्यान रखिएगा, मैन ऑफ द प्लेयर, देखिए ध्यान रखेंगे आप, प्लेयर ऑफ द मैच, पहला चीज प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किसे मिला है, प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला है इंडिया लीजेंड्स टीम के प्लेयर नमन ओझा को, ध्यान रखिएगा, नमन ओझा को। और मेन ध्यान रखेंगे आप, मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार, मैन ऑफ द सीरीज, ध्यान रखेंगे, मैन ऑफ द सीरीज एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज दोनों का पुरस्कार श्रीलंका लीजेंड्स के तिलक रत्ने दिलशान को दिया गया है। ध्यान रखेंगे आप, तिलक रत्ने दिलशान को दिया गया है। ये दो चीजें आप याद रखेंगे, प्लेयर ऑफ द मैच इंडिया लीजेंड टीम के प्लेयर नमन ओझा को, और उसके बाद प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब श्रीलंका लीजेंड्स के प्लेयर तिलक रत्ने दिलशान को दिया गया है। करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य अलंकरण श्रेणी में कितने नए पुरस्कार दिए जाएंगे। तो राज्य अलंकरण श्रेणी में हाल ही में 5 नए पुरस्कारों को इंक्लूड किया गया है। ध्यान रखेंगे आप, 5 नए पुरस्कारों को इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें 5 नए पुरस्कारों में, तो पहले हमारे पास कितना था, 30 पुरस्कार, अब कितने हो गए, 35। 5 नए में से पहला लक्ष्मण मस्तूरिया लोकगीत के लिए, फुम्मन साव लोक संगीत के लिए, इसके अलावा माता कौशल्या सम्मान रामायण रामचरितमानस मंडली के लिए, श्रेष्ठ रामचरितमानस मंडली के लिए, इसके अलावा हबीब तनवीर प्रसिद्ध रंगकर्मी अवार्ड, इसके अलावा अनुपम मिश्रा पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान। ये 5 नए राज्य अलंकरण श्रेणी में शामिल किए गए हैं पुरस्कार। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, राज्योत्सव के दिन यानी कि 1 नवंबर 2022 को इन सभी अलंकरणों से लोगों को सम्मानित किया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या बनेगा, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण दिवस। वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण दिवस का आयोजन राज्य में कब से किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण दिवस का मुख्य पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। तो जितने भी स्वास्थ्य अस्पताल हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें स्वास्थ्य केंद्र हैं, सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर जागरूकता फैलाने के लिए, आयोडीन के अल्पता के बारे में जानकारी देने के लिए, साथ ही साथ यहाँ के लोगों को आयोडीन की कमी से होने वाली रोगों के बारे में जानकारी देने हेतु इसका शुभारंभ किया जाएगा। और एक चीज आप याद रखेंगे कि इसकी शुरुआत राज्य स्तर पर 21 अक्टूबर से की जाएगी। 21 अक्टूबर से की जाएगी और कब तक चलेगी, 27 अक्टूबर तक। ध्यान रखेंगे कब तक चलेगी, 27 अक्टूबर तक। ध्यान रखिएगा 27 अक्टूबर तक। करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। गृह मंत्रालय के नए सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ में लड़कियों का बाल विवाह का प्रतिशत कितना है, बाल विवाह का प्रतिशत कितना है। तो ध्यान रखेंगे नेशनल अगर हम लेवल पे बात करें, राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह का परसेंटेज 1.8% है, छत्तीसगढ़ में 0.8% है। जिसमें से शहरी क्षेत्र की बात करें, शहरी क्षेत्र में इसका परसेंटेज है 0.3 का और ग्रामीण क्षेत्र में 1.8 का, ग्रामीण क्षेत्र में 1.8 का। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में 1. छत्तीसगढ़ में बाल विवाह लड़कियों का कितना प्रतिशत है। तो ध्यान रखेंगे आप,
राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम बात करें तो कितना है 1.8, राष्ट्रीय स्तर पे 1.8 और छत्तीसगढ़ में 0.8। नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो केरल में, ध्यान रखिएगा केरल में ये परसेंटेज 0.0 है, यानी 0% है। नंबर 1 अगर स्टेट हम बात करें जहां पे सबसे ज्यादा बाल विवाह हो रहे हैं लड़कियों के, तो पहला आता है आपका झारखंड, झारखंड का परसेंटेज है 5.8। नेक्स्ट आता है आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल 5.3। इसके अलावा उड़ीसा, उड़ीसा 5.2। इसके अलावा बिहार 4.8, 4.8, यूपी 4.2। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे कुछ डेटा है जिसको आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में ये रिपोर्ट गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, तो छत्तीसगढ़ में परसेंटेज है 0.8, करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। तो गाइस ये था आज का सेशन। अब बारी है आपके स्टूडेंट धर्मा की, जहां पे इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है शक्ति स्वरूपा योजना के तहत, ध्यान से देखिएगा, शक्ति स्वरूपा योजना के तहत राज्य की बेसहारा महिलाओं को अधिकतम कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ध्यान रखिएगा, शक्ति स्वरूपा योजना के तहत राज्य की बेसहारा महिलाओं को अधिकतम कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके, तो गाइज ये था आज का सेशन। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए सेशन के साथ। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी पे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।